वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम लोग गद्यांश को और पद्यांश को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बच्चों यहाँ पर पहला, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इस तरह से इन चारों विकल्पों में से कौन है जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, काले अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है सरहपा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? सरहपा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे बच्चों। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिया है बच्चे। यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिए। यहाँ पर जो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा थे वो सिद्ध साहित्य वर्ग के कवि थे बच्चों। कैसे थे? सिद्ध साहित्य वर्ग के। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख सकते बच्चों। तीसरा से करा है इनमें से हिंदी का प्राचीनतम यानी प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये जो 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इनमें से कौन कह रहा है, इसमें से कौन सा है जो प्राचीनतम महाकाव्य है हिंदी का। तो आप आंसर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। ग है इसका पृथ्वीराज रासो। क्या है बच्चों इसका आंसर? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते इसमें से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है बच्चों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप हल कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है बच्चों। और ये 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से। 5वां क्वेश्चन क्या करा बच्चों, यहाँ पर करा है हिंदी साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काव्य साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है बच्चों, तो वह है आपका भक्ति काल। क्या है बच्चों आपका आंसर? भक्ति काल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अगले बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 6वां का क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है। याद रखिएगा, ये जो 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इनमें से कौन कौन कवि नहीं है कृष्ण भक्ति शाखा के। तो इसमें सूरदास जी तो आप जानते हैं बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत अच्छे यहाँ पर कवि हैं। यहाँ पर कौन कौन नहीं है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी नहीं है। ठीक है बच्चों, तुलसीदास तो आप जानते हैं कि यहाँ पर रामचरितमानस को लिखा है, यानी राम के भक्त हैं बच्चों। और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की ये कवि नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं करा है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है, 7वां क्या करा बच्चों, तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है, माने किस भाषा में की है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिया बच्चों। इन चारों विकल्प में आपको आंसर दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना किस में की है बच्चों? अवधी भाषा में। किस में किया गया है बच्चों? इसका अवधी भाषा में किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर करा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है। नहीं है बात याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर तो कौन नहीं है बच्चों? यहाँ पर तो चंद्रवरदाई नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चंद्रवरदाई नहीं है। और जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेमाश्रय है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, करा है रीतिकाल का अन्य नाम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं रीतिकाल का अन्य नाम क्या है बच्चों, तो श्रृंगार काल। क्या बच्चों इसका? श्रृंगार काल कहते हैं हम लोग यहाँ पर किसको? रीतिकाल को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका यहाँ तक था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, 10वें क्वेश्चन पर बढ़ गए हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा जो ग्रंथ है रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है बच्चों, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या बच्चों? बिहारी सतसई। ठीक है बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा आपका? बिहारी सतसई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ग्रह क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। जो रीतिबद्ध काव्य धारा है
उसके इसमें से कौन से कवि हैं बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो कौन है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन है यहाँ पर बच्चों? बिहारी जी हैं। कौन है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं? बिहारी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। 12वां देख सकते हैं बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से रिक्ति मुक्त कवि कौन है? रिक्ति मुक्त कवि की बात कर रहा है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिया है बच्चों यहाँ से। ये चारों विकल्पों में से कौन है बच्चों जो यहाँ पर रिक्ति मुक्त कवि है? तो आलम है। कौन है बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं आलम जी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर करा है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? और ये 4 विकल्प दिया है बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये 4 विकल्प दिए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? द्विवेदी युग के यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के यहाँ पर किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, ऐसा ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा ही 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। 14वां करा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है बच्चों? और ये 4 विकल्प दिया है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ग्रंथ है जो द्विवेदी युग से संबंधित है? तो वह है बच्चों आपका साकेत। क्या है बच्चों इसका आंसर? साकेत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 16वां क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है, या हिंदी जागरण के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है बच्चों? और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हिंदी जागरण के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते करा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? और ये 4 विकल्प दिया है बच्चों। ठीक है, छायावादी नहीं की बात कर रहा है। इसका आंसर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है आपका आंसर मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा बच्चों? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते करा है छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है बच्चों? छायावाद युग का समय कब से कब माना जाता है? तो इसको माना जाता है 1919 से 1938 ईस्वी तक। किससे माना जाता है बच्चों? 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रगतिवादी कवि नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, नहीं नेगेटिव वाली ज्यादा बातें आ रही है। कवि नहीं की बात कर रहा है प्रगतिवादी। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से चारों विकल्पों में क्या इसका आंसर दिख रहा है बच्चों? तो इसका आंसर दिख रहा है बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र। क्या है बच्चों यहाँ पर? भवानी प्रसाद मिश्र जी यहाँ पर प्रगतिवादी यहाँ पर कवि नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने 18वें क्वेश्चन को सोल्यूशन निकाला। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों ऐसे ही। ठीक है बच्चों, 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 19वां का देख सकते हैं यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षाओं की दृष्टि से करा है झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता है। झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है बच्चों? यहाँ पर ये 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पर इन चारों विकल्प में आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों। क्या है इसका आंसर? झरना के जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बच्चों यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 20वां कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है बच्चों। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन से हैं बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्या है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों, अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर कर रहा है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना पर मिला था। यानी किस रचना पर मिला था बच्चों? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये यहाँ पर 4 विकल्प देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। इन चारों विकल्पों में आपको आंसर भी दिख रहा होगा बच्चों। क्या इसका आंसर है? चिदम्बरा। किसके लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों? तो चिदम्बरा पर मिला था इनको। ठीक बच्चों, इस तरह से है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 22वां कह रहा है। यहाँ पर 22वां देख सकते कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि है।
ठीक बच्चों, कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि कौन है बच्चों यहाँ पर? ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार रचयिता यहाँ पर कौन है बच्चों? तो यहाँ पर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय बच्चों, इन चारों विकल्प में आपको दिख रहा होगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय आपको दिख रहे होंगे आंसर। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर 23वां करा है, आंसू की रचना किस कवि ने की है? आंसू की रचना, जो आंसू आपकी रचना है वो किस कवि का है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसू की रचना के वाले कवि कौन है इन चारों विकल्पों में से? तो इन चारों विकल्पों में आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, आंसू का रचनाकार कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी इन चारों विकल्पों में से। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर 24वां करा कि प्रयोगवाद के यहाँ पर प्रवर्तक हैं बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहा होगा बच्चों। ठीक बच्चों, ये 4 विकल्प दिख रहा होगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है बच्चों? तो इन 4 विकल्पों में कौन है आंसर दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा अज्ञेय जी, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी बच्चों है। ठीक है बच्चों, कौन है यहाँ पर प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है बच्चों? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने बहुविकल्पी यहाँ पर 24 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल किया बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक हो, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर वीडियो की लिंक प्ले क्या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर गद्यांश और कुछ पद्यांश को हम लोग हल करते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग गद्यांश और पद्यांश की यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या को सीखेंगे बच्चों। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में कैसे आ रहा है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ रहे हैं बच्चों 5 नंबर के। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़कर यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, यहाँ सब गद्यांश को देख सकते हैं, यहाँ पर मित्रता। ठीक बच्चों, यहाँ पर गद्यांश का नाम क्या है बच्चों? मित्रता आपका लेसन का नाम है, और यहाँ पर गद्यांश दिया है, हम ऐसे समाज में यहाँ पर समय में समाज में है प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका गद्यांश रहेगा और ऐसे आपके रेखांकित अंश रहेंगे। देख रहे हैं रेखांकित अंक यहाँ से इस तरह से रेखाएं खींचे रहेंगे बच्चों, और कहेगा कि इस रेखांकित अंश का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, करा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव और प्रकृति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहला का करा है प्रस्तुत गद्यावतरण, यहाँ पर अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है बच्चों। इस तरह से आपको लिख कर आना है कि प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या अवतरित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ऐसे भी आप अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि लेखक का मत है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और सबसे अधिक दृढ़ हो। ठीक बच्चों, इस तरह से, और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे,
परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे। हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ रहना इन दृढ़ संकल्प शक्ति वाले लोगों से भी अधिक बुरा है, जो हमारी ही बात को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्ति बिगड़ सकती है। तात्पर्य यह है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं बच्चे, इस तरह से आपका है। ठीक बच्चे, यहाँ पर करा है सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हुआ, संदर्भ सहित इसका व्याख्या हुआ। ठीक बच्चों, इस तरह से उसके अगले हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही अगले गद्यांश को। ठीक बच्चों, ऐसे ही अगले लेसन के गद्यांश को देख रहे हैं। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहे हैं परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, अगले लेसन देख सकते बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपका ममता। क्या है लेसन आपका बच्चों? ममता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गद्यांश कह दिया बच्चों का रहे, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका दिया है। और यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते रहा है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी? और इस तरह से आपका रेखांकित अंश दिया है बच्चों। ऐसे ही आपका अंश दिया रहेगा और ऐसे यहाँ पर 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे रहेंगे, उसका इसी में से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, उत्तर पहला क्या आप देख सकते हैं, प्रस्तुत यहाँ पर गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे बच्चों इस तरह से। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तो वह हतप्रद रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ठीक है, यहाँ पर हम ब्राह्मण है, क्या हम पर कोई ऐसा हिंदू व्यक्ति न, यहाँ पर कह सकते कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा हिंदू व्यक्ति न बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत रखने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा में दे दे? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू, ठीक है, यानी सधर्मी व्यक्ति न मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी न मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन का यहाँ पर देख सकते हैं, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्कों की चमक जो कि ममता के पिता ने शीर्षा से उत्कोच यानी घूस के रूप में स्वीकार किए थे, ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। आशय यह है कि विधर्मियों से उत्कोच के रूप में आय श्रवण से उत्पन्न यहाँ पर संभावित भय के कारण उसकी आंखों की आगे अंधेरा छा गया था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पद्यांश की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों इसी तरह से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पद्यांश के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद्यांश भी, तो आप अध्ययन करा बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला पद्यांश सिद्ध बच्चों यहाँ पर है सूरदास जी का। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर पद्यांश देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर, किलकत कान घुटरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबहू निरखी हरि आपू छाह को, करसौ पकड़न चाहत। ठीक है बच्चों, किलकी हंसत राजत द्वय दतिया, पुनिपनि यहाँ पर तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत,
करी करी प्रतिपद प्रतिमुनि मणि वसुधा कमल बैठकी साजत बाल सदा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तर लय ढक सुर के प्रभु को दूध पियावत। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका यहाँ पर पद्यांश दे रहेगा और इसकी संदर्भ से व्याख्या करनी पड़ेगी। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर इसका संदर्भ देख सकते हैं कि यह पद्यांश श्री सूरदास जी द्वारा रचित सुर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है बच्चों, और ऐसे ही सभी यहाँ पर पद्यांशों में लिखा जाएगा। प्रसंग देख सकते हैं। इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया बच्चों। ठीक है, इसका प्रसंग हो गया। और यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं इस तरह से। क्या है व्याख्या? श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जहाँ पर जटिलित है। इस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया सोने के फर्श पर, ठीक है, यहां से देख सकते हैं, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंबों को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनकी कमल जैसे हाथ पर यहाँ पर पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती है और बाबा नंद को बार बार वहां बुलाती है। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। ठीक बच्चों, इस तरह से इसका आपका संदर्भ सहित व्याख्या हुआ। अब इनका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका काव्यगत सौंदर्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इनका काव्यगत सौंदर्य है। क्या बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कृष्ण की सहज स्वाभाविक यहाँ पर हाव भाव पूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। भाषा कैसे बच्चों? तो सरस यहाँ पर मधुर ब्रज भाषा, यहाँ पर शैली मुक्तक है, छंद है गेयपद, रस है वात्सल्य, शब्द शक्ति है यहाँ पर देखते हैं, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि यहाँ पर वसुधा, कमल बैठकी साजत में लक्षणा है। गुण है बच्चों प्रसाद और माधुर्य। अलंकार है यहाँ पर देख सकते हैं, किलकत कान द्वय दतिया, प्रतिपद प्रतिमनि में अनुप्रास, ठीक है, कमल बैठकी में रूपक, करी करी में पुनरुक्ति यहाँ पर प्रकाश। ठीक है, इस तरह से आपके अलंकार है। और भाव साम्य देख सकते हैं बच्चों, तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के बाल रूप की ऐसी ही झांकी प्रस्तुत की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंगन फिरत घुटवरवनी यहाँ पर आवे, नील जलज तनु श्याम राम शिशु जन यहाँ पर जननी निरख मुख निकट बुलावे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आपका प्रस्तुत यहाँ पर गद्यांश यहाँ पद्यांश का व्याख्या हुआ। चलिए बच्चों, ऐसे ही हम लोग अगले यहाँ पर पद्यांश की व्याख्या को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले पद्यांश की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आप देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस खान जी का है। यहाँ पर रस खान जी का यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, पद्यांश कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पसी होते कहाँ वश मेरो, चरो निंत नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरवे कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आपका पद्यांश है। यहाँ पर प्रस्तुत यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ इसका प्रस्तुत यहाँ पर पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
यहाँ पर काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है बच्चों, और ऐसे ही सभी में रहेगा। ठीक है बच्चों, प्रसंग देख सकते हैं। प्रसंग, इस पद में रसखान ने पूर्व जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की भूमि यानी ब्रज में जन्म लेने एवं उसके समीप ही रहने की कामना की इच्छा की है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन, देख सकते हैं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पशु योनि में भी जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देख सकते हैं। रसखान कवि की कृष्ण के यहाँ पर प्रति असीम भक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह अगले जन्म में भी कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। भाषा देख सकते हैं, ब्रज भाषा है। शैली आप देख सकते हैं बच्चों, मुक्तक है। रस आप यहाँ पर देख सकते हैं, शांत एवं भक्ति रस है। छंद है सवैया। अलंकार है यहाँ पर कालिंदी। यहाँ पर कुल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है। और गुण कैसा है बच्चों? प्रसाद है। इस तरह से आपने देखा बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने बहुविकल्पी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाला। ठीक है बच्चों, इसके बाद गद्यांश जो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं परीक्षाओं में बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में, और इसके बाद पद्यांश को हमने सॉल्यूशन निकाला। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परीक्षा जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।